नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा आज ज्योतिष के एक बहुत गहरे रहस्य के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार शनि के आगे और पीछे बैठे ग्रहों का क्या अर्थ होता है, क्या होता है जब शनि आगे होते हैं, शनि ज़्यादा डिग्री में होते हैं, और क्या होता है जब शनि को सबसे कम डिग्री मिलता है। आप अगर इस सिस्टम को समझ लेते हैं तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखिए, सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम अपने कर्म के सिद्धांत को समझें कि हमारी कुंडली किस कर्म के तरफ इशारा कर रही है। तो देखिए दोस्तों, आज हम 6 पॉइंट में बात करेंगे भृगु नंदी नाड़ी के जो मूल सिद्धांत है उसके बारे में, और ग्रहों के विषय में क्या कहा गया है, किस तरह से ये फल देते हैं। तो देखिए, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष का जो विश्वास है, हर ग्रह एक कार्मिक संदेश लेकर आता है, लेकिन उसका फल तब मिलता है जब शनि उस पर अपना कार्मिक स्टैंप लगाते हैं, और इसीलिए तो इन्हें कार्मिक ग्रह कहा जाता है। शनि के पीछे के ग्रह जो है वो पिछले कर्म के बीज होते हैं। जो ग्रह शनि के पीछे है यानी कम डिग्री में होते हैं, वे कर्म का कारण होते हैं। ये बताते हैं जीवन में क्या होने जा रहा है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो अगर मंगल 6 अंश पर है, बुध 12 अंश पर है और शनि 18 अंश पर है, तो मंगल और बुध शनि के पीछे हैं। इसका अर्थ है ये ग्रह कर्म का बीज है। इन्होंने ही आपके जीवन की यात्रा शुरू की है। शनि के आगे का ग्रह क्या कहता है? शनि के आगे का ग्रह कर्म का फल और दिशा है। जो ग्रह शनि के आगे यानी ज़्यादा डिग्री पर होता है, वे जीवन के फल, घटनाएं और परिणामों को दर्शाता है। यही ग्रह बताते हैं आपके कर्मों का क्या परिणाम मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, शनि 18 अंश पर, गुरु 26 अंश पर और शुक्र 28 अंश पर हो, तो गुरु और शुक्र शनि के आगे हैं। तो ये बताते हैं आपको कब और किस रूप में सफलता या असफलता मिल सकती है। जब शनि सबसे पीछे हो यानी लोएस्ट डिग्री पर हो तो क्या होगा? देखिए, आपके कुंडली में शनि या तो हाईएस्ट डिग्री में होगा या तो लोएस्ट डिग्री में, और या बीच में होगा, यानी उनके आगे पीछे भी ग्रहों का डिग्री होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे लोएस्ट डिग्री यानी 0 अंश पर जब ग्रह हो तो क्या होगा। तो आपके जीवन में के प्रारंभ से ही कर्म का भार आपके कंधों पर होता है। आप दूसरे ग्रहों के प्रभाव को तुरंत महसूस करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि कर्म का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं होता है, आप उसके प्रभाव को झेलते हैं। तो दोस्तों, जो कम डिग्री वाला अंश होता है यानी शनि कम डिग्री पर है, तो धीरे धीरे वो मैच्योर होते हैं और आपको अपने कर्म को बढ़ाते रहना है, करते रहना है। तो इसीलिए कुछ उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। शनि अगर आपके कुंडली के लिए कारक ग्रह हैं और कम डिग्री पर हैं, तो आपको शनि का मंत्र करना चाहिए। इससे आपके शनि बलवान हो जाएंगे और आपको उनसे अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। जब शनि सबसे आगे हो यानी हायर डिग्री पर हो तो उन्हें क्या कहते हैं? आत्मा कारक कहते हैं। लेकिन भृगु नंदी नाड़ी में इसे आत्मा कारक नहीं कहते हैं। इसी डिग्री के आधार पर उसके रिजल्ट को तय करते हैं। यात्रा का अंतिम बिंदु होता है शनि, यानी जीवन के सभी कर्मों का हिसाब किताब वही करेगा। इसलिए तो उसे आत्मा कारक कहा जाता है। कोई भी ग्रह तुरंत फल नहीं दे सकता जब तक शनि उसका मूल्यांकन न करे। जीवन में सफलता देरी से मिलती है, लेकिन गहरी और स्थायी होती है अगर आपका शनि आत्मा कारक हो यानी हाईएस्ट डिग्री पर हो। अब आपको भी कुछ उपाय करना चाहिए, और वो उपाय है कर्म योगी बनिए, क्रोध, छल, लालच से बचिए और बूढ़े लोगों की सेवा करिए और शनि जी की आराधना करिए और समय का
पालन करिए, समय का सदुपयोग करिए। ये है आपके लिए उपाय अगर आपके शनि आत्मा कारक है, हाईएस्ट डिग्री पर हैं तो। अब हम बात करते हैं शनि के साथ वाले ग्रह जो प्रत्यक्ष कर्म भोगने के लिए इशारा करते हैं। अगर कोई ग्रह शनि के साथ है यानी बराबर डिग्री पर है तो जीवन में उस ग्रह से संबंधित सिद्धि या दुख प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होगा आपको। जैसे शनि बुध विचार पर कर्म का भार होता है, यानी बुद्धि पर आपके कर्म का भार होता है। शनि और बुध साथ में होते हैं, शनि और मंगल साथ में होते हैं तो क्या होता है, कार्मिक क्रोध या संघर्ष होता है। तो दोस्तों इस शनि के डिग्री के जो प्रभाव है उसको आपको इस तरह से समझना चाहिए कि जो ग्रह शनि से पीछे है उन्होंने कर्म का बीज बोया है, जो ग्रह शनि से आगे है उन्होंने कर्म का फल दिया है, और जो शनि अगर सबसे आगे होता है तो जीवन बन जाता है एक कर्म यात्रा, और इसमें अंत में मिलता है आपको समर्पण और शुद्धि। लगातार आपको कर्म करते ही रहना होता है जब आपका शनि हाईएस्ट डिग्री पर होता है। तो दोस्तों आपकी कुंडली में शनि किस पोजीशन पर, शनि 0 अंश पर है कि शनि हाईएस्ट डिग्री पर है या शनि बीच में है बाकी ग्रहों के साथ, तो कुछ रिजल्ट्स जो है इसी प्रकार के होते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे ये बताइएगा कि आपके कुंडली के शनि आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।